आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए और हम सब का शुमार इमाम अलैहिस्सलाम के हामी व मददगार में हो। तमाम मुअमिनीन की दिली हाजात को कबूल और मंसूर फरमाए और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, इलाही आमीन। तो अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि मेरा आज का उन्वान फुतरस फरिश्ते के मुताल्लिक होगा, मेरे पास किताब है अद्दम्मातुस साकिबा। ये किताब है अद्दम्मातुस साकिबा की जिल्द 2। अब यहाँ से मैं एक वाक़या बयान करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहार और अमाली शेख के मुताबिक विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 7वें दिन ज़ाते अहदियत ने जिब्राइल को मलाइका के साथ भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मेरी तरफ से विलादत हुसैन की मुबारकबाद देकर आओ। अब जिब्राइल आगे पीछे और दाएं बाएं मलाइका के साथ आ रहे थे। एक जजीरा में फुतरस जिसने किसी तरके औला का इर्तिकाब किया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूँगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तरके औला का मायने मालूम ज़रूर होगा और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं होगा। लिहाजा उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगी तरके औला का मायने क्या है। तरके औला उसे कहते हैं कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका से कोताही हो। जिस तरह हम इंसानों से कोताही हो उसे गलती बोलते हैं, इसी तरह मलाइका और अंबिया से कोताही हो उसे तरके औला बोला जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंबिया को गलत कह देते हैं कि अंबिया से या फलां नबी से गलती हुई, लिहाजा गलती नहीं बोलना चाहिए, तरके औला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि ज़ाते अहदियत ने उसे इख्तियार दिया था, यानी फुतरस फरिश्ते को इख्तियार दिया था कि तू चूंकि हामलीन अर्श से है इसलिए इंतखाबे सजा में तुझे इख्तियार है कि दुनिया में भुगत ले या आखिरत में भुगत ले। अब फुतरस ने अर्ज किया था, बारे इलाहा, सजाए दुनिया की एक हद है जबकि आखिरत की सजा गैर महदूद होगी, मैं दुनिया में ही भुगत लूंगा। ज़ाते अहदियत ने उसे एक जजीरा में एक दरख्त के साथ पलकों से लटका दिया। उस दरख्त से हमेशा धुआं उठता रहता था और कोई जानवर उस दरख्त के करीब तक नहीं जाता था। जिब्राइल मलाइका के साथ उसी जजीरा से गुजरा। फुतरस ने मलाइका से पूछा, आज बड़ी शान और शौकत से जा रहे हो, क्या बात है? मलाइका ने जवाब दिया, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दूसरे नवासे से नवाजा है, सुभान अल्लाह, और हुक्म जलील से जिब्राइल के साथ मुबारकबाद देने जा रहे हैं। फुतरस ने जिब्राइल से कहा, अगर मेहरबानी कर सको तो मुझे भी साथ लेते जाओ ताकि मैं नबी कौनैन को इस अजीम मौलूद की मुबारकबाद देकर उसी का वसीला देकर वास्ता दूंगा। मुझे उम्मीद है वो बारगाह खालिक में मेरी शिफात कर देंगे और अल्लाह उनकी शिफात मुस्तरद नहीं करता। अब जिब्राइल ने मलाइका को हुक्म दिया, इसे उठा लो। मलाइका ने फुतरस को उठा लिया। जिब्राइल ने आकर मुबारकबाद दी और फुतरस की दरख्वास्त पेश की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, फुतरस मेरे करीब आ। फुतरस करीब हुआ। आपने इमाम हुसैन का कुर्ता फुतरस के जिस्म से मस किया, सुभान अल्लाह। यहाँ पर एक मैं अर्ज करना चाहूँगी कि हम शिया पर एक सवाल उठता है कि शिया अहले बैत को वसीला क्यों बनाते हैं? अल्लाह से मांगा करें। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक और खालिक है, अल्लाह ही हर इंसान को अता करता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अल्लाह ने वसीले भी भेजे हैं इस दुनिया में, हम जैसे इंसानों के लिए वसीले भेजे हैं।
अब उनके सवाल का जवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने दे दिया। रसूल ने फरमाया कि हुसैन का कुर्ता और उससे मस हो जाओ, यानी इस बात की दलील है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम या 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए शिफा है और ये खुदा ताला ने ही हमें अता किए हैं। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, बारे इलाहा तुझे इस मौलूद का वास्ता इसे माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। के बारे इलाहा तुझे हुसैन का वास्ता इसे माफ़ फरमा दे। फुतरस को माफ़ी मिल गई। जब वापस अपनी जगह जाने के लिए महवे परवास था तो मलाइका से आगे बढ़ के कहता था कि मुझ जैसा भी कोई हो सकता है, मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से इस फुतरस को शिफा अता फरमाई है और इस दुनिया में जितने भी मोमिनीन हैं उन सब को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े और वसीले से शिफा अता फरमाए, तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमाए और मुसीबतों को ख़त्म कर दे। इलाही आमीन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये था मेरा आज का उन्वान। उम्मीद है आप सबको ये उन्वान पसंद आया होगा। अगर मज़ीद मेरी इल्मी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।